नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और कर्मों के खेल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक राजा था, वह बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बड़ा ही प्रसन्न रहते थे। उसी राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाया गया, उसी रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार मियान से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरी ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना बोल पाऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया, तब राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया। वह इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण पूजा करते हुए देखा गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो उनका राजमहल कभी देखा ही नहीं। इसमें ईश्वर साक्षी हैं, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात सुनता ही नहीं था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल भी बार बार कहता कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतेरों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उससे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कब आएंगे। तब उस स्त्री ने अपने मुख से आरोग्य और शब्द वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ पहुँचे। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपने स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपने गद्दी पर आकर बैठ गए। ब्राह्मण को देख ज्योतिषी जी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपके पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप सह ले रहे हैं। इसका क्या कारण है। ज्योतिषी जी ने बोला, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा दिया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं।
अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपने स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ब्राह्मण ने पूछा। ज्योतिषी जी बोले, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कावा था और मेरी स्त्री गदही थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी रहती थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोट मारकर इसको ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजियत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता रहता था। यह जहाँ मिलती वहीं इसको दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-20 किलोमीटर दूर घने जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोचों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगा तो मेरी चोंच इसके हड्डी में गड़ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण उपरांत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुखी देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह किए गए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार कह सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? जोशी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? जोशी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई है। आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया। तब उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खा लिया। गंगा जी के किनारे उन दोनों की हड्डियां बच गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म से एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया गया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह आपको फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। आपने जिस हाथ का इशारा करके कर्म किया था उस पाप कर्म ने आपका हाथ कटवा दिया। इसमें आपका ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुख पूर्वक रहिए। हे धर्मराज जी, हमारे द्वारा हुए पापों को क्षमा करना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो।